Good morning students, we are back again with one more video lecture of class 10 mathematics subject statistics. Dear students, when we have discussed this topic in previous video lectures, we have discussed three things rather. First one was mean, that by three methods if you remember. First was direct method, second was assume mean method, and third was step deviation method. These were the three methods by which we have found out mean. Okay, we have done it exercise 14.1 completely. I have taught you almost all the flavors, all the different varieties which can be there in that exercise 14.1. Now moving ahead with the second video lecture, what we learned, that was about mode. Second exercise, there was one formula, one method, so we have discussed about mode also. So I hope you have done that second video lecture of mode. So you are very much comfortable with the topic called mode. Now in the third lecture we started discussing about median also. There is only again one method, one formula for median, not three formulas like mean. Okay, only one formula for median. So we have gone through all these three topics in our previous three video lectures. Now in today's fourth video lecture, we are still going to discuss the same topic, median. Why? Because in the previous lecture, we have just started the topic median. We have not gone through in the detail of the median. That means still there are two or three more type of sums which can be there in this type of sums, in this topic rather, median. So as a teacher, it's my responsibility to take you to all the different flavors so that you can understand it very well. Students, last time जो हमने मीडियन के सम की चर्चा की थी, उसमें ऐसा था कि नॉर्मल एक टेबल दी रहती थी, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, और आपको ढूंढना होता था मीडियन. अब जो मैं सम लेने जा रहा हूं, उसमें मीडियन नहीं ढूंढना है, उसमें अननोन फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है. ऐसे सम्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर. अगर आपको याद हो तो जब मीन नाम का टॉपिक कर रहे थे, तो उस मीन नाम के टॉपिक के अंदर भी ऐसा एक सम था, अननोन फ्रीक्वेंसी एफ ढूंढे. वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको ये सम दिखाई देगा अगर आप देखेंगे, है ना. सो जरूर उसको एक बार रेफर करिएगा आप वो एक्स ढूंढने वाले सम. ऐसा ही एक सम यहाँ पे है, टॉपिक का नाम है मीडियन. ओके, ये है एक्सरसाइज 14.3, exercise 14.3 and question number is 2. Question number is 2, right? So I am taking this question. As you people already know, अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा है, आपको पता होगा कि इस टाइप के सम्स में आंसर में टेबल आती है. याद है, मेन टॉपिक में भी टेबल आती थी. अगर डायरेक्ट मेथड है तो 4 कॉलम आती थी, सेकंड एज्यूम मीन मेथड है तो 5 कॉलम आती थी, और अगर स्टेप डेविएशन मेथड है तो 6 कॉलम्स आती थी. इस हिसाब से आंसर में टेबल आती थी जिसके अंदर कॉलम्स आती थी. मोड नाम का जो टॉपिक था, उसके अंदर कोई कॉलम्स नहीं, कोई टेबल नहीं, नथिंग, सीधा फॉर्मूला, सीधा आंसर. जबकि यहाँ पे आपको पता होगा 3 कॉलम्स आती है इस मीडियन नाम के टॉपिक के अंदर. ओके, तो इसको हम शुरुआत करते हैं. पहली 2 कॉलम्स हर बार की तरह क्वेश्चन में से लेनी होती है. तो आप टेक्स्ट बुक देखिएगा, आपको उस क्वेश्चन में 2 कॉलम्स दिखाई देंगी जो मैं यहाँ लिख देता हूँ. पहली कॉलम है जिसको क्लासेस बोलते हैं. सो पहली कॉलम क्लासेस के बारे में है, वो शुरू होती है 0 to 10. सो फर्स्ट क्लास इज 0 to 10, सेकेंड इज 10 to 20, थर्ड इज 20 to 30, फोर्थ इज 30 to 40, fifth is 40 to 50, next last one is 50 to 60. इतने क्लासेस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं. टेक्स्ट बुक रेफर करिएगा आप इस एक्सरसाइज से. ओके, सेकंड कॉलम जो वहां दी रहेगी दैट वाज एफ, फ्रीक्वेंसीज. अगर वो मैं आपको बताऊं तो वो कुछ ऐसी हैं, 5, x, 20, 15, y एंड 5, और नीचे इसका टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 60 कि टोटल फ्रीक्वेंसीज
सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज इज 60, ऐसे दिया है। इतनी दो चीजें ये क्वेश्चन के अंदर दी है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन के अंदर दी है कि मीडियन का आंसर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मीडियन का आंसर दिया हुआ है 28.5। ये मीडियन का आंसर दिया हुआ है और आपको ढूंढना है x और y की वैल्यूज, आपको ढूंढनी है यहां से, ठीक है। मीडियन है 28.5 और आपको ढूंढना है x एंड y की वैल्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं x और y की वैल्यूज ढूंढने के लिए हम ये सम। अगर आपको याद हो तो तीसरी कॉलम यहां पे हुआ करती थी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां भी भले ही अननोन ढूंढने x और y, भले ही नॉर्मल सम नहीं है मीडियन ढूंढने का, फिर भी कॉलम थर्ड यही रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कैसे बनाते थे इसको याद करिए अच्छे से। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट नंबर वी वर कीपिंग इट एज इट इज, फर्स्ट नंबर को ऐसे ही रखते थे हम। फिर क्या करते थे, क्रॉस में ऐड करते थे हर बार। जैसे यहां कौन सा नंबर लिखा जाएगा, तो इस नंबर को और इस नंबर को प्लस किया जाएगा, तो 5 प्लस x, तो यहां लिखा जाएगा 5 प्लस x। अब यहां मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 प्लस x दे आर राइटिंग 5x। ये मिस्टेक कर देते हैं, जबकि 5x आंसर नहीं है। क्या है आंसर, 5 प्लस x, दोनों में फर्क है। 5x मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड 5 and 5 plus x means addition of x plus 5. So what we want is addition, we don't want multiplication here. So I will write 5 plus x. आगे बढ़ते हैं। अब इनका नंबर और इनका नंबर इनको ऐड करना है। So 20 plus 5, so 25 और x तो पीछे अननोन रहेगा ही। आगे और बढ़ना है, इनको और इनको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 25 plus 15, that means ये हो जाएगा 40 plus x तो पीछे है ही। If you go forward 40 plus x, अब इसमें क्या ऐड करना है, y, तो ये तो और एक अलग से अननोन आ गया। So 40 plus x plus y, ऐसे ही रहेंगे, no changes, it cannot be added, they are unlike terms, वो ऐड नहीं हो सकते। अब इनकी बारी, 5 तो हो सकता है 40 में ऐड, so ये बन जाएगा 45 plus x plus y। और आखिर में ये 60 जो यहाँ टोटल दिया हुआ है, वो किसका टोटल दिया हुआ है, सारी फ्रीक्वेंसीज का। अब यहाँ इन सारी फ्रीक्वेंसीज का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टोटल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कहीं फॉर्मूला में आगे आता नहीं, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पे पूरी हो गई, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ध्यान रखिए, ये 60 दिया गया है तो इनको ऐड करके यहाँ ना लिखे, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला में जो वैल्यूज थी, फॉर्मूला अगर मीडियन का आपको याद हो तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ मीडियन वाज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये था फॉर्मूला मीडियन ढूंढने के लिए। अब अगर इस फॉर्मूला को यूज करना हो तो अगर आप वीडियो लेक्चर नंबर 3 याद करें तो हमको सबसे पहले एक वर्ड था, उस वर्ड के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। क्या वर्ड था वो, मीडियन क्लास। तो यहां ये ढूंढना जरूरी है कि मीडियन क्लास कौन सा है। इतने सारे जो क्लासेस दिए हैं इनमें से विच वन इज द मीडियन क्लास, ये हमको ढूंढना जरूरी है। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढते थे, वीडियो लेक्चर नंबर 3 याद करें वापस से। यहां आप ढूंढते थे सबसे पहले क्या, n/2। तो n क्या है, टोटल। तो टोटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है, 60। तो आपको करना है 60/2, तो 60/2 कितना आएगा, 30। अब इस 30 का क्या करना है, आपको ये देखना होता था कि 30 से बड़ा नंबर यहां कौन सा आता है, और जो भी बड़े नंबर हो उसमें से सबसे पहले कौन सा आता है। जैसे हम यहां ढूंढे, यहां ढूंढे, यहां ढूंढे, कि 30 से बड़ा पहले कौन सा आता है, ये करते थे। लेकिन यही तो मेन चीज है इस सम की, कि यहाँ पे ये नहीं करना है 30 से बड़ा। क्यों नहीं करना है ऐसा, यहाँ कुछ अलग तरीके से करना है। कारण ये कि आप बताइए कैसे ढूंढ पाएंगे आप इसमें 30 से बड़ा कौन है। सबसे पहले इसकी बात करिए, ये तो 100% 30 से बड़ा नहीं है, चलिए इसकी बात हो गई। अब 5 प्लस x, क्या ये 30 से बड़ा है, यू विल से नो, कहां बड़ा है, 5 है ये तो। आप कहेंगे ये भी बड़ा नहीं है, आप कहेंगे ये बड़ा है 40। इस अकेले को थोड़ी देखना है, पूरा नंबर तो इतना है।
अब क्या क्या भरोसा कि यही होगा सबसे पहला बड़ा नंबर, ये भी हो सकता है 25 प्लस एक्स। अब मान लीजिए x जो अननोन है उसकी वैल्यू है 15, मान लीजिए 15, तो ये कितना बन जाएगा 5 प्लस 15 20, ये कितना बन जाएगा 25 प्लस 15 40, तो 40 आएगा सबसे पहले तो बड़ा नंबर, ये तो उसके बाद आएगा, फिर तो ये हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू, खुद की वैल्यू होती है x की अगर 35 मान लीजिए x की वैल्यू, तो ये कितना बन जाता 5 प्लस 35 तो 40, तो सबसे पहले ही नंबर ये आ जाता बड़ा नंबर इससे। तो अब जब ऐसे अननोन वाले केस हो तो मीडियन क्लास ऐसे नहीं ढूंढ सकते जैसे हम रूटीन सम्स में ढूंढा करते हैं। तो कैसे ढूंढने मीडियन सम्स, उल्टा यहां ज्यादा सिंपल है, मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं उससे भी ज्यादा इजी है। क्यों उससे ज्यादा? क्योंकि वहां तो इतनी सारी भेजापुड़ी करनी पड़ती थी, यहां बहुत सिंपल है। मीडियन क्लास इक्वल्स टू, मैं सीधा लिख दे रहा हूं यहां, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 20 to 30। अब आप पूछे सर हाउ विल यू कम टू नो, कैसे पता चला कि यही है 20 to 30, इतने सारे क्लासेस दिए। तो जब ऐसा अननोन वाला सम हो तो आपको बहुत ही एक सिंपल सी चीज करनी है, और ये चीज मैंने आपको पहले पिछले वीडियो लेक्चर में सिखा रखी है। कौन सी पता है? जरा आंसर देखिए, मीडियन का आंसर कितना दिया हुआ है 28.5। 28.5 इनमें से कौन से क्लास में आता है? क्या इसमें आता है 0 से 10 में? नहीं। इसमें आता है? नहीं। इसमें आता है? यस, इसमें आता है। 20 से 30 के अंदर 28.5 आता है। मतलब याद है आपको पिछले क्लास में मैंने कहा था, भले वो सम उल्टा था कि नॉर्मल सम था, पूरा गिन लो, फिर लास्ट में आंसर चेक करो कि आपका आंसर इसी के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप सही हो सकते हो। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो यहां उसका उल्टा करना है कि आंसर ये है तो आंसर तो ऑलवेज मीडियम क्लास के अंदर ही होता है, बाहर तो होता नहीं है। सो ये आंसर 28.5 किस में आता है? 28.5 इसके अंदर आता है। दैट इज व्हाई मीडियम क्लास इज व्हिच वन? 20 to 30. So I have written median class is 20 to 30. Very simple. जो ये मीडियन दिया है वो कहाँ आता है बस ढूंढ लो। बट ये कब एप्लीकेबल होगा? जब ये अननोन फ्रीक्वेंसी वाला होगा। तो अगर अननोन फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, नॉर्मल सम है, तो आपको कैसे ढूंढना है? वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर बताया था वैसे। किस तरीके से? n/2 करो, उससे बड़ा नंबर इसके अंदर कौन कौन सा है, उसमें सबसे पहले कौन से आता है, वो कौन से क्लास में है, वो देखना होता था नॉर्मल सम्स में। स्पेशल सम्स में उल्टा सिंपल है। चलिए अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है? मीडियन m। पिछली बार तो ढूंढना था, इस बार तो मीडियन गिवन है 28.5। सो हियर यू विल राइट 28.5 मीडियन इक्वल्स टू l। l क्या हुआ करता था? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा है? 20 से 30, उसकी लोअर लिमिट कौन सी है? उसकी लोअर लिमिट 20। सो l इज 20 प्लस n/2। n/2 कितना आएगा? n/2 ये रहा ऊपर लिखा हुआ है। व्हाट इज n/2? 30। अब CF क्या हुआ करता था? याद करिएगा, वीडियो लेक्चर नंबर 3 वापस से देखिएगा। CF क्या था? CF was the cumulative frequency of the class preceding to the median class। ये जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास, तो उससे पहले वाला क्लास कौन सा है? ये वाला, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या हो गया? 5 प्लस एक्स। तो यहां पे हमारा CF क्या है? 5 प्लस एक्स। अब बहुत ही जरा ध्यान देना है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक मिस्टेक ओवर हियर। इफ आई राइट 5 प्लस एक्स दिस वे, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज सी ओवर हियर यू हैव माइनस साइन, so this minus sign should apply to both. So here you should use a small bracket before writing this minus sign. So minus sign then 5 plus x, so you should write it in bracket so that जब bracket खुलेगा तो ये -5 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा upon what was f? What was f? f was the frequency of मीडियन क्लास इटसेल्फ, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी जो कितनी है? 20। सो हियर यू विल राइट 20 मल्टीप्लाई बाय
h. What was h? Class length. How much is the class length? Look at the class length. It is 10. So I am writing h is equals to 10 here. Okay. Now let's simplify. कैसे करेंगे simplify? If you remember, you can cancel this one out. So 10 2s are 20. ये कट हो सकता है बिल्कुल. सबसे पहले इस 20 को इस साइड लेके आइए. यहाँ है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा. So 28.5 minus 20. What will remain over there? This is cancelled. Here it is 2. Here 30 minus 5 minus x, because this minus sign is given to both, divided by 2. Okay. Now subtract this one. 28.5 minus 20. So it is 8.5. So 8.5 is equals to 30 minus 5 is 25 minus x as it is upon 2 as it is. Now take this 2 on this side. Here it is in division. It will come in multiplication. So 8.5 multiplied by 2. Now 8.5 multiplied by 2 will give you what? 17. So 17 equals to 25 minus x. Now take this minus x on this side and 17 on that side. So minus x will become plus x and 17 will become minus 17. So answer of x is what? 8. Answer of x is 8. तो मिल गया ये पहला अननोन. हमको ढूंढना था दो चीजें, x और y की वैल्यू. x मिल गया. कितना आंसर आया x का? 8. अब एक और चीज ढूंढनी है हमको y. तो y कहां से ढूंढे? फॉर्मूला को हमने अप्लाई कर लिया. We are done with it. We have substituted all the values, but we have not got any kind of y. There is no y involved in this one. How will we find y? Very easily we can find y by using table. How? See, frequencies were given 5, x, 20, 15, y, 5, और इन सब का टोटल भी दिया हुआ था. कितना था? 60. अब इन सब का टोटल 60 दिया हुआ है. दो अननोन है, उसमें से एक चल गया पता, दूसरा अपने आप चल जाएगा. सो आई एम राइटिंग हियर. कैसे ढूंढना है y? देखिएगा. इन सब का टोटल 5, तो आपको लिखना चाहिए. नाउ फ्रॉम टेबल, वी आर यूजिंग दिस बाय टेबल. नाउ फ्रॉम टेबल 5 plus x plus 20 plus 15 plus y plus 5 equals to how much is given? 60. ये तो क्वेश्चन में गिवन था, हमने नहीं बनाया. So total was 60 given. Now add all these numbers. 5 plus 20 is 25. 25 plus 15 is 40. 40 plus 5 is 45. So 45 plus x, तो रहेगा ये रहा unknown, plus y equals to 60. अब x तो अभी भी चला है, बताऊं, ये रहा, वैल्यू पुट कर दीजिए. So 45 plus 8 plus y equals to 60. So final answer of y will be 7. How? 45 plus 8 is 53. And when you take that 53 on this side, it will become minus. So 60 minus 53, what will remain? 7. So final answer is 7. So x is equals to 8 and y equals to 7. This is the final answer. Now this can also be one of the type of sum. मीडियन जैसा ही है पूरा, जैसे टेबल बनानी होती थी वही टेबल है, नो चेंजेस. जैसे फॉर्मूला लिखना होता था, करना होता था, इतना तो करना ही था, नो चेंजेस. हाँ, क्या होता था हर बार, यहाँ सब कुछ गिवन होता था, ये मीडियन ढूंढते थे. इस पर मीडियन गिवन है, यहाँ से कोई अननोन ढूंढ रहे हैं, प्रोसेस इज सेम. ओनली दिस मच इज द एक्स्ट्रा पार्ट, बिकॉज टू अननोन्स वर इन क्वेश्चन x and y, so only this much is the extra part, nothing else. So a very special sum, this type of sums regularly comes in the examination, unknown frequency. So remember and learn them very properly. Okay. One last thing I would like to tell you over here about the answer. What is the answer? X equals to 8 and y equals to 7. Whenever there is a question of unknown frequency, like find x, find y or find f,
They might give the name F1 and F2 also. So whenever there is a sum of unknown frequency, answers will always be good numbers. Good number means integers. It will not be fractions, because X and Y are frequencies, and frequencies will always be positive numbers and integers. They cannot be in point. Answer of X cannot be 7.5. Okay, so whenever there is a sum of unknown frequency, answer will always be in integers. But if it is a normal sum, to find out median, this one, median can be in decimal. जैसे देखिए यहाँ भी है, what is the answer of median? 28.5. So median can be in decimal, but X and Y, unknown frequencies, will always be positive integers. They will not be decimal numbers. Okay, so remember this thing very properly. So this is one more flavor of this median topic. Now here in the same exercise, there is one more type of sum available जहां भी median ढूंढना है और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. तो आइए अब वो फ्लेवर देखते हैं कि उसमें कैसे करना है, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा अलग है. शुरुआत अलग है, फिर पूरा सेम है. सो आइए अब वो सम सॉल्व करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का 14.3. अगेन यहाँ पे मीडियन ढूंढना है. अब ये अननोन फ्रीक्वेंसी का सम नहीं है, यहाँ मीडियन ढूंढना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है जो पहली बार ऐसा आया है. सो लेट्स गो फॉर दिस सम. लेट मी रीड आउट व्हाट द क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन सेज a life insurance agent found the following data for 100 policy holders. Find the median age. The word median, whenever you read the question, you should underline what they want to ask you. So they are asking to find out median over here. So I am writing the table which is given in the question. Okay, table given in the question is this one. In question, this table is given. सबसे पहली कॉलम जो दी है टेबल में वो है एज इन इयर्स. एज इन इयर्स. एंड सेकंड वन जो गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी, जैसे हर बार दी होती है. आई एम राइटिंग दैट टेबल. नाउ दिस इज द डिफरेंस. टेबल सेज बिलो 20. नेक्स्ट इट सेज बिलो 25. नेक्स्ट इट सेज बिलो 30. then below 35, then below 40, then below 45, then below 50, then below 55, and last one is below 60. This is the first column given. Normally what we have the habit of first column classes, but classes are not given. This type of thing is given. And frequencies are given 2, 6, 24, 45. Next one is 78, then next is 89, then 92, 98 and 100. So this is how frequencies are given. Now question is find out the median. Question is simple, no unknown frequencies. Okay, so question is same. I am writing the main name, what is given over here. Number of policy holders. Okay, this type of table is given in the question. No unknown frequencies. Different type of table is given. Now, what we need to do? Question is to find median, but for median we want simple table. Classes, frequency, और फिर तीसरी कॉलम हम ऐड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. So we want this type of column. Over here some other table is given. Okay, no problem. Let's keep it this one. This is a question table. Okay, this is a question table. Now I am starting my answer. In answer obviously we will be having 3 columns. So I am drawing the table of 3 columns which we want. Classes, frequency, and next one, which one we want? Cumulative frequency. So I am drawing 3 columns.
regularly. This is answer table. Now remember, यहां हमको क्लासेस खुद बनाने हैं, क्लासेस गिवन नहीं है. So how will we do it? We'll study this one. What this says below 20, जिनकी एज below 20 हो, ऐसे कितने हैं पॉलिसीज? 2. इसको जरा ऐसे सुनिएगा. First time you are understanding. That is why I am explaining you in detail. From next sum you will be easily able to understand. What you should do is you should draw a number lines, simple normal number line, like small student do. This type of number line, 20, 25. This numbers should be written 20, 25, 30, 35, 40, 45 and so on. Okay. What this says, below 20, how many are there? 2. 20 से कम वाले कितने लोग हैं? 2 हैं. Then below 25, how many? 6. Below 25, 25 से कम कितने हैं? 6. Now understand one thing. If below 20 is 2, 20 से कम 2, 25 से कम 6 है, तो ये 25 से कम 6 हैं, उसमें से ये 20 से कम वाले तो आ गए साथ में. So अगर कोई पूछे कि between 20 and 25 कितने होंगे, then your answer would be 4. Between की बात कर रहा हूं, between, because 20 से कम वाले कितने? 20 is this one. उससे कम वाले कितने हैं? Only 2. 25 is here. 25 to less कितने हैं? 6. अब 25 to less करने में ये रास्ते में आ गया ना 20 to less, तो मुझे सिर्फ इनके बीच में चाहिए हो, तो 20 and 25 के बीच में तो कितने नंबर रहेंगे? 4. मतलब आपने क्या किया? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया. ओके, आगे देखते हैं. बिलो 30, हाउ मेनी? 24. सो बिलो 30, 30 से कम कितने हैं ऐसे? 24. बिलो 30, below 30 it is 24. Below 30, 24. Now if I want between 25 to 30, तो below 30 में यहां से यहां जाने तक ये पहले वाले तो आ ही गए. कितने थे पहले वाले? 6. और ये 2 नहीं गिनना क्योंकि 6 के अंदर 2 इंक्लूडेड है, तो 1 ही गिनना है. सो 24 माइनस 6 करना है, तो आपको मिलेंगे इनके बीच के 18. अभी क्यों ढूंढ रहे हैं बीच वाले हम? क्योंकि हमको यहां पहले क्लासेस लिखने हैं. तो क्लासेस कौन से लिखे जाएंगे ये कैसे पता चलेगा? तो यहां देख के पता चलेगा. कितने कितने का गैप दिखाई दे रहा है आपको? 20, 25, 30, 5-5 का. सो क्लासेस आपके 5-5 वाले गैप वाले रहेंगे. तो सबसे पहला क्लास कौन सा रहेगा? तो देखिए बिलो 20, 20 से कम, 20 से कम तो 10, 15 सब कुछ होते हैं, बट 20 से कम कौन सा लेना है आपको? कितने कितने गैप पे लेने हैं? 5-5 की. सो बिलो 20 मतलब पहला कौन सा आए? 15 to 20. बिलो 20 मींस. फिर बिलो 25 तो नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए आपका? 20 to 25. 5-5 के गैप पे लिखने हैं बिकॉज यहां 5-5 का गैप दिया है ना. तो पहला कौन सा था? 15 to 20. नेक्स्ट 20 to 25. ऐसे बढ़ते जाइए. 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. कितने लिखने हैं ऐसे? Where we should end? Here we should think below 60. Below 60 is which one? 55 to 60. Below 65 तो है नहीं, तो आगे और तो आएगा नहीं. So our last class is this one, 55 to 60. तो इसको देख के आपको पहले क्लासेस बनाने, फिर ये सब जो मैं बता रहा था वो सेकंड फ्रीक्वेंसीज में आएगा. ओके, याद रहे. आई वांट टू रिपीट हियर, whenever such special type of table is given, from first column you make classes, and this one लास्ट कॉलम जो यहां दी है सेकंड कॉलम, वो CF होगी हर बार, वो हर बार CF होगी. ओके, पर इसको बाद में लिखें. चलिए आप तो पहले ये बनाइए. क्लासेस कहां से बनाने हैं? इसमें से बनाने हैं. अब कौन सी जो चाहिए थी हमको? फ्रीक्वेंसी की चाहिए थी हमको, तो F बना रहे थे हम.
सबसे पहले क्या ढूंढना था, 15 से 20 में कौन आएगा, 15 से 20 में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। कैसे 2 ही आएंगे, क्या लिखा था यहाँ, बिलो 20 वाले कितने हैं, 2, तो बिलो 20 वाले मतलब 15 से 20। अब यहाँ क्या लिखा था, बिलो 25, बिलो 25 वाले कितने हैं, 6, बिलो 25 वाले 6 है, लेकिन उसमें ये भी तो आगे साथ में 2, तो हमको अगर सिर्फ 20 से 25 चाहिए हो तो कितने आएंगे यहाँ पे, पहले मैं बताया थोड़ी देर पहले, कितने आएंगे, 4। सो व्हाट विल यू राइट ओवर हियर, 4। नेक्स्ट विच वन यू वांट, 25 टू 30, सो कितने आएंगे 25 से लेके 30 में, 18। कैसे चला पता, बिलो 30 वाले कितने थे, 24, बिलो 30 वाले थे 24, उसमें से हमको तो सिर्फ इन दोनों के बीच में चाहिए थे, तो हमको आगे वाले माइनस करने पड़े ये नंबर, तो हर बार माइनस करना है कंटिन्यूअसली, फर्स्ट नंबर एज इट इज, देन माइनस, 6 minus 2 so 4, 24 minus 6 so 18, 45 minus 24 so 21, 78 minus 45 so it will give you 33, 89 minus 78 it will give you 11, 92 minus 89 it will give you 3, 98 minus 92 it will give you 6, and 100 minus 98 so it will give you 2. क्या डिफरेंस आया यहाँ पे कि पहली कॉलम हमको क्लासेस चाहिए थी, वो क्लासेस नहीं थी, वरना तो हम क्वेश्चन में से हर बार कॉपी करते थे, इस बार क्वेश्चन में से कॉपी नहीं किया, क्वेश्चन की पहली कॉलम देख के अपनी पहली कॉलम बनाई, दूसरी कॉलम भी हर बार कॉपी करते थे, वो भी यहां काम नहीं आएगी, वो भी हमने माइनस कर करके दूसरी कॉलम अपनी बनाई, तो दोनों कॉलम्स इस बार क्वेश्चन की काम नहीं आई, अपने हिसाब से बनानी पड़ी। बस अब अगर अपने हिसाब से ये 2 बन गई, अब ये नॉर्मल सम है जैसे आप किया करते थे, तो याद हो तो मैं फटाफट इसको कैलकुलेट कर दूं। ये क्या करना होता था, CF याद है, फर्स्ट नंबर एज इट इज 2, फिर क्रॉस में ऐड करो, 2 plus 4 6, 6 plus 18 24, 24 plus 21 45, 45 plus 33 78, 78 plus 11 so 89, 92, 98, 100, ये वही कॉलम आ जाएगी। सो इनफैक्ट आपको पता चला हो तो ये CF दिया था, हर बार F दिया होता है, बट ये आप भूल जाइए, आप इतना मानिए कि 2 कॉलम दी थी, वो 2 कॉलम हमारे काम की नहीं है, तो हमने अपनी बनाई, पहली कॉलम देख के हमने पहली कॉलम बनाई, दूसरी में से माइनस कर करके हमने दूसरी कॉलम बना ली, तो हमारे लिए नॉर्मल टेबल बन गई, फिर जैसे तीसरी कॉलम बनाते हैं वैसे बना ली। आप क्या करते हैं, याद करिए, n/2, so total frequencies is 100, if you add all these things it will come to 100, so 100/2 50। अब क्या करते थे, 50 से बड़ा इसमें कौन सा नंबर आता है, सबसे पहले 50 से बड़ा सबसे पहले आता है ये 78, so this one is our median class, so I am writing here median class is 35 to 40, median class is 35 to 40. Now let's write the formula, median equals to L plus n/2 minus CF by F multiplied by H. Let's put the values, median equals to L, lower limit, it is 35, plus n/2, n/2 it is what, 50, so 50 minus CF, CF क्या था, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is 45 divided by F, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी that is 33 multiply by H, H class difference, how much is that, 5, so it will come here 5. Let's quickly solve this one, so median equals to 35 plus 45 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से, it will give you 5 divided by 33 multiplied by 5. Now this cannot be cancelled out, so let's calculate. M equals to 35 plus 5 5s are 25 divided by 33.
we have to do this division here. So 35 plus, so we need to divide this one. 25 divided by 33. Now 33 cannot divide this one, so you put 0 over there. So 33 zeros are zeros. So remainder is 25, then put point. Okay, so now this will come to 250. So 33 watts are, 33 sevens are, I think, will come. So 210 plus 21, so 231. 19 is the remainder. 0 will come down. Now what will happen? I think 33 fives are will do. 150 plus 15, so 165 will come here. So it will remain 25. So 0.75 is what we want. So I am writing here 0.75. So final answer of median is 35.75. It is between this one, so it is very much correct. Okay, so this was one of the spatial sum, and this was the last spatial sum of this exercise. Now there is no speciality in this exercise. So I hope all of you are clear. दो फ्लेवर सीखे हमने आज, कौन से? एक मीडियन गिवन हो और हमको क्या ढूंढना हो? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y. ओके, एक ये ढूंढा, और एक और सम हमने कौन सा किया जहां ढूंढना मीडियन ही है, लेकिन क्वेश्चन में जो टेबल दी है उसकी जो पहले दो कॉलम जो हर बार हम क्वेश्चन के अंदर ले लेते हैं सेम टू सेम आंसर के अंदर, वो दोनों की दोनों काम नहीं आएंगी. तो फर्स्ट में से फर्स्ट नई क्लासेस बनानी है और सेकंड में से न्यू फ्रीक्वेंसीज बनानी है. ये बनाए, देन इट इज नॉर्मल सम. So this is what we learned today in median. So by this we are ending this topic median here. This topic is over. Now only one topic is left for the next lectures in this chapter. It is about graph. Okay, only one topic is left. We are done with 3 topics: mean, median and mode. Now only one topic is left, which is graph. So before we end up today's session, homework for you people will be in the same exercise number, this one 13.3. you need to do 3 sums. Question number 5, 6 and 7. I am writing over here question number 5, 6 and 7 of exercise 14.3. They are very normal sums of finding out median. I am sure if you look at the 3rd video lecture and this 4th video lecture, you will be easily able to solve this 5, 6 and 7 sums, because if I am looking here in the questions, all these 3 are normal sums, not like this, not like previous x and y. It is like 3rd video lecture, very simple normal question. This type of table is given and you need to find out the median. So very simple 3, 5, 6 and 7 question of exercise 14.3 are in the homework of today. Okay, so dear students, with this we are winding up this session, 4th video lecture. Next time when will we meet, we'll again continue with the last topic of this chapter. Fine. So thank you and have a good day. Take care of yourself and your family and stay home, stay safe. Thank you.